चैनल से। आज हम आए हैं कृष्ण कुमार बाबा जी के पास, जो 43 साल से लगभग अब राजनीति में है और एक महान शख्सियत है और अभी ये कांग्रेस के सीनियर लीडर में से एक हैं। आइए करते हैं इनसे एक विशेष बातचीत। नमस्कार सर। सर, जैसे कि लड़कियों को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, इसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? देखो, मैं समझता हूँ लड़की और लड़के के जन्म में कोई फ़र्क नहीं है। कहीं इतिहास में कहीं नहीं है कि लड़की और लड़के में कोई भेदभाव होना चाहिए। मगर हमारे समाज की जो रस्में हैं, जो सामाजिक बातें हैं, मैं समझता हूँ पारिवारिक हैं। वो लड़की और लड़के के जन्म में जो वितकरा किया जाया जा रहा है, और वो मैं समझता हूँ बुरी बात है। हमने इसके खिलाफ पिछले 26 साल से हमने धियाँ की लोहड़ी मनाना, बेटियों की लोहड़ी मनाना शुरुआत की। जो भी बेटियाँ, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सभ्याचार के कहीं भी फील्ड में, स्पोर्ट्स है, कोई ऐसा काम करती हैं और उनका नाम होता है, तो हम उनका ऑनर भी करते हैं। और हम समाज के लिए ये एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं समाज में कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए, बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। कोई भी क्षेत्र की बात कीजिए, और मैं समझता हूँ और सबसे ज़्यादा अगर रिश्तों की बात करें तो माँ बाप से प्यार सबसे ज़्यादा बेटियां लेती हैं, बेटों से ज़्यादा लेती हैं। इस करके मैं समझता हूँ कि बेटियों का पूरा सत्कार करना चाहिए और होना चाहिए। जहाँ हमारा समाज में तो बहुत पहले तो इतना बुरा था कि लड़की का, अगर लड़की पैदा हो जाती तो गला दबाकर मार दिया जाता था, और अब भ्रूण हत्या के जरिए मार दिया जाता है। ऐसा कुछ होता रहा। मेरा मतलब अब मैं समझता हूँ कुछ जागरूकता आई है। आज हम देखते हैं, बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि जी मैं मिठाई का डब्बा लाया हूँ और मेरी बेटी हुई है, और बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ बेटी और बेटे के जन्म में हम कनाडा, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे समाज में क्यों हो, और जिनके लिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सो क्यों मदा कि जित जमे राजान। आज मैं समझता हूँ बेटियों को प्यार देना चाहिए, सत्कार देना चाहिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, और बेटियाँ किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। जी सर, जैसे सर आपके जीवन के अलग अलग पहलू हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं 77 से पॉलिटिक्स में हूँ, और मैंने कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। मैंने 19 साल यूथ कांग्रेस में काम किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं तीसरी बार पंजाब स्टेट का चेयरमैन बना हूँ। पहले मैं 2 बार पंजाब हाउस फेड का चेयरमैन रहा, साबियान सिंह जी ने बनाया। अब दूसरी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुझे चेयरमैन बनाया है, और मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, पंजाब कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और हमने तो बड़ा बुरा समा देखा है जब पंजाब में आतंकवाद था। मेरे दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। 17 मार्च 89 मेरे ऊपर अटैक हुआ। 2 मेरे साथी लेफ्ट और राइट बैठे, हरिंदर पाल सिंह चीमा और ओम प्रकाश लेखी मारे गए। हमने बड़ा बुरा समा देखा है। 92 की इलेक्शन में मेरे गांव से, मुल्लांपुर के साथ रकबा गांव है, 1 वोट पोल हुई है मेरी अकेले की। हमने, मैं समझता हूँ, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। और सबसे एक मैं और बात बतानी चाहता हूँ, मेरे जीवन में मैं पिछले तकरीबन 30-32 साल से महान योद्धे जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को याद करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकारों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे राइटरों ने उनको इग्नोर किया। मुझे, क्योंकि उनका इतना बड़ा जीवन, इतनी बड़ी समाज को देन है, और उन्होंने इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया है। और क्योंकि उनका, बाबा बंदा बहादुर जी का जन्म हुआ 16 अक्टूबर 1670 को पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर में। आज उनका 350 साला जन्म दिहाड़े का साल चल रहा है। और दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से मिलाप होने के बाद एक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने 700 साल के मुगल साम्राज्य का खात्मा 2 साल के अंदर किया।
3 सितंबर 1708 को गुरु साहब से मिलाप होता है और 12 मई 1710 को सरहंद फतेह किया और 9 जून 1716 को उनकी शहादत होती है। उन्होंने पहले सिख लोकराज की स्थापना की। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर सिक्का और मोहर जारी की, जिस पर उकरा हुआ था देग तेग फतेह नुसरत बेदरंग जाफर ताज नानक गुरु गोविंद सिंह। आज मैं समझता हूँ बच्चों के सिलेबस में पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हारे हैं वो तो पढ़ाई जाती है, मगर सरहंद की फतेह कहीं नहीं पढ़ाई जाती। ये जो मैं समझता हूँ इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, नहीं होना चाहिए। और मैं एक और बताऊँ, क्योंकि आप मेरे जीवन के बारे में पूछ रहे हैं, इसमें बहुत लंबा बोल सकता हूँ मगर समय आपके पास भी कम है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पंडित श्रद्धाराम फलोरी जिन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी है, वो हम उनको भी याद करते हैं, उनका भी दिन मनाते हैं, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, उन्होंने एक सेकुलर आरती लिखी है। मेरा कहने का मतलब हम उन लोगों को याद करते हैं, उनके दिन मनाते हैं। और हमारी देशभक्त यादगारी सोसाइटी है जहां हम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, इन शिक्षितों को भी याद करते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत, उन्होंने जेलें काटी हमारी खातिर, हमें आज़ादी की खातिर। और आज मैं समझता हूँ जो उनका सत्कार होना चाहिए वो समाज में नहीं हो रहा, उनके परिवारों का, उन लोगों का, क्योंकि वो लोगों ने फांसी का रस्सा चूमा हमारे देश के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, मगर कहीं ना कहीं कमियां दिखाई दे रही है। आज जब इलेक्शन होते हैं तो भी हमारे लोगों को चुनना चाहिए, क्या ये भगत सिंह के आदर्शों का पालन करने वाला दिखाई देता है? उसमें क्या दिखाई दे रहा है? जो भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो, बेशक मेरी कोई पार्टी है, मगर जिसकी कोई भी पार्टी हो, उस कैंडिडेट को देखना चाहिए लोगों को। वो कैंडिडेट कौन है, उसकी भावना क्या है, उसकी सोच क्या है, समाज के लिए क्या कर सकता है। और उसकी जेब का भार नहीं देखना चाहिए, उसके दिमाग की सोच देखनी चाहिए कि समाज के लिए क्या है। और ये ऐसा होना चाहिए, तभी हम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। ये हमें समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ऐसे हम तो पॉलिटिकल क्षेत्र में विचर रहे हैं, हम चाहते हैं पॉलिटिक्स में एक साफ़ सुथरी छवि हो, पॉलिटिशियनों की छवि साफ़ सुथरी हो, आम लोगों के उनके अंदर दया की भावना हो, कुछ करने की भावना हो, समाज सेवा की भावना हो, और जो लोग पिछड़े लोग हैं उनकी मदद करने की भावना हो। अच्छी सोच वाले लोग ही आगे आने चाहिए। सिर्फ पैसे वालों की दौड़ नहीं लगनी चाहिए, या जिसका बाप नेता हो वही नेता बने, ये भी नहीं होना चाहिए। सर, सैलेड न्यूज़ चैनल के लिए आप क्या हमें विशेष देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ MP सिंह जी जो उन्होंने पत्रकारी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान डाला है, लंबे समय से सेवा करते आ रहे हैं। आज मैं समझता हूँ उन्होंने ये सोशल मीडिया के जरिए बहुत बड़ी सेवा निभा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों में एक मैसेज ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। मैं तो उनको और आप सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कृष्ण कुमार जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना हमें कीमती समय दिया और हमें ब्लेसिंग्स दी। मैं काजल गुप्ता, सैलेड न्यूज़ चैनल से कैमरामैन जिमी वर्मा।